एक ऐसा टॉपिक जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, उनका ध्यान ही नहीं जाता इस टॉपिक पर, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। टॉपिक बहुत आसान है, बस ईमानदारी से पूरा देखना आपका काम है। इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है तो विश्वास मानो मेरा, तुम्हारी पकड़ से बाहर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखने से पहले, ये चूंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताता हूं, जिससे सभी स्टूडेंट्स जो वीक भी हैं वो सब कुछ सीख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर ये 25 लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें कहीं दशमलव लगाया जा सकता है जिससे इसका मान ना बदले, मतलब ये 25 ही रहे? तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर मैं इसके बाद में यहाँ दशमलव लगा दूं तो कोई क्या फर्क पड़ा इस पर? नहीं। लेकिन अगर इसके पहले हमने दशमलव लगा दिया तो इस पे फर्क पड़ गया, तब हम इसको बोलेंगे 0.25। और अगर हमने बाद में लगा दिया तो अभी भी इसे हम 25 ही बोलेंगे। ये छोटी सी बात है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आगे मैं बताऊंगा कहाँ काम आएगी। अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 0.25 को क्या आप फ्रैक्शन में या भिन्न में बदल सकते हैं? डेसिमल वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने बता रखा है। जिसे नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2। तो मैं यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, बस ये दशमलव हट जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं फ्रैक्शन में यानी भिन्न में। जो कट रहा है वो काट लेते हैं। जैसे अगर 5 से कट रहा है तो 5 से काट लेते हैं, 5 25, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20। इसको बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर सिखाया है उस वीडियो में, तो देख लीजिएगा आप लोग। अब मैंने कहा कि इसको भिन्न में बनाइए, तो कैसे बनाएंगे बताइए? 7 लिखा, बटे लगाया, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? तो 1 2, 2 डिजिट हैं, 1 लगा करके हमने 2 जीरो बढ़ा लिए, बस ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में 7/100। अब आती है मुद्दे की बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए उसको आपको लिख लेना है और दशमलव के पास आकर के चुपचाप खड़े हो जाना है। दशमलव के पास आकर के खड़े हो जाना है, ठीक है। अब अगर इधर चलना पड़े या फिर इधर चलना पड़े, जिस भी अंक का स्थानीय मान आपको निकालना है उस तक पहुंचने के लिए रास्ते में जितने भी अंक आ जाएं सबको जीरो कर देना है। बस यही प्लेस वैल्यू का मतलब है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 4 5 6 7, इसमें क्या कहीं दशमलव लगा है? नहीं लगा। तो हमने आपको बताया अगर दशमलव नहीं लगाए तो आप अपने मन से लास्ट में लगा सकते हैं। लग गया दशमलव, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वही संख्या है। अब हमने आपसे कहा कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमने आपको क्या सिखाया? हमने आपको सिखाया जिस संख्या का स्थानीय मान लिखना है उसको आपको वैसे ही लिख लेना है। हमने लिख लिया। अब देखिए दशमलव के पास हमको खड़े हो जाना है और जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस तक पहुंचने के लिए जितने अंक रास्ते में आए सबको जीरो कर देना है। तो देखिए 1 अंक ये आया, हमने इसको जीरो कर दिया। फिर आगे बढ़े, हमको 1 अंक ये मिला, इसको भी हमने जीरो कर दिया और यहाँ तक हम पहुँच गए और इसको हम लिख ही रखे हैं। तो देखिए ये आंसर आ गया, 500 हो गया स्थानीय मान। बात समझ में आई? बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग इसको ध्यान रखेंगे तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाता है आप लोग बना पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने आपसे कह दिया कि 0.32 में 2 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बताइए। तो क्या करना है? बस आपको दशमलव, अब इन्होंने दे ही दिया दशमलव तो हमें लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। दशमलव के पास आप खड़े हो जाइए। खड़े हो गए भाई, ये दशमलव के पास हम खड़े हो गए। अब देखिए 2 का स्थानीय मान निकालना है तो हम इस 2 को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इस तक पहुंचने के लिए हमको इधर की ओर चलना पड़ेगा और इधर की ओर चलने पर रास्ते में ये 3 आ गए भाई साहब, इनको हमने काट के कर दिया जीरो। क्या कर दिया? जीरो। ये आ गया स्थानीय मान 2 का 0.02। इसको अगर हमको भिन्न में बनाना है तो भिन्न में कैसे बनाएंगे बताइए? अभी हमने आपको सिखाया, नीचे ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 100। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2, 2 अंक हैं, इसलिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 2/100 काटना है तो काट लीजिए, नहीं काटना तो ऐसे ही रखिए। बात समझ में आ गई? अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन रेलवे ने ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये संख्या तो फ्रैक्शन में है, आपने 2 ही टाइप बताए, या तो सीधी सीधी संख्या होगी तो हम अपने मन से दशमलव लगा लेंगे, नहीं तो कोई दशमलव लगा करके देगा। ये तो फ्रैक्शन में है, तो इसको आप बना लीजिए दशमलव में। कैसे? ये नीचे 8 लिखा है, ऊपर 6 लिखा है, 8 का भाग 6 में दे दीजिए, बन जाएगा दशमलव में। देखिए कैसे, 8 का भाग हमने दे दिया किस में? 6 में।
कितनी बार जाएगा बताओ। भाग देना तो बहुत अच्छे से सिखाया, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, कितनी बार जाएगा भाग, 7 बार जाएगा। 8 7 जा 56 होता है, 8 7 56। 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब दशमलव लगा है, एक जीरो बढ़ाने की इजाज़त देता है। 8 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो कितना आ गया, 0.75। तो 6/8 को जब हम दशमलव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.75 हो गया दशमलव में, पीछे जैसा बन गया। अब देखिए इसे भी दशमलव में बना लीजिए, 6/25 लिखा है तो 25 का भाग हम किस में दे देंगे, 6 में। कैसे देंगे, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 25 दूना कितना होता है, 50। 0 0 0 आ जाएगा, 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा। दशमलव लगा है, एक जीरो बढ़ाने की इजाज़त देता है। 25 का भाग 100 में देंगे, 4 बार चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना आ गया, 0.24। तो इसकी जगह क्या हो गया, 0.24। बताइए, पीछे जैसे हमने बताया वैसा ही क्वेश्चन बन गया कि 0.75 में 5 के स्थानीय मान और 0.24 में 4 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। तो देखो 0.75 है, इसमें 5 का स्थानीय मान आपसे पूछा गया है। तो मैंने क्या सिखाया आपको बस दशमलव ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हमको 5 तक पहुंचना है। इस 5 तक कैसे पहुंचेंगे, रास्ते में कितने अंक मिल रहे हैं, केवल 1 अंक मिला, इसको काट के हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, बस हो गया 0.05। आगे क्या कह रहा है और 0.24 में 4 के स्थानीय मान। तो भाई 0.24 में हम 4 का स्थानीय मान निकाल लें, कैसे निकलेगा, 4 को ऐसे ही लिख देंगे, दशमलव को ऐसे उतार दिया। चले इधर की तरफ, 4 के पास जाना है ना हमको, रास्ते में कितने अंक मिले, केवल ये 1 अंक मिला, इसको हमने काट के 0 कर दिया, तो हो गया 0.04। तो क्या हो गया, 0.04। कह रहा है इनके स्थानीय मान का योग कितना है, तो इनका सम पूछा गया है, मतलब जोड़ना है इन दोनों को हमको। तो जोड़ लीजिए, देखिए 0.05 और 0.04 जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 4 9 और इस 0 को 0 और ये पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन हमारे सारे कैसे हैं, फ्रैक्शन में है, और भिन्न में यानी फ्रैक्शन में कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको सिखाया है। तो 0.09 को अगर फ्रैक्शन में बनाएंगे भिन्न में तो कैसे बनेगा, 9 बटे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 9/100 हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से चाहे जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे जोड़ने को पूछ ले, आपसे घटाने को पूछ ले, गुणा करने को पूछ ले, भाग करने को पूछ ले, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आप लोगों को अगर पता है कि कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसे कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपकी इच्छा करे तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।